वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इसराना रिजर्व सीट से श्री कृष्णलाल पवार को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। आज वे अपने समर्थकों के साथ नौलथा स्थित बाबा लाठेवाले मंदिर में पहुँचे और उन्होंने बाबा लाठेवाले से आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। आप ये सामने देख पा रहे हैं कृष्ण पवार जी बाबा लाठेवाले के समक्ष मत्था टेकते हुए और अपनी जीत की मनोकामना पूरी करते हुए इसके उपरांत उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इसराना से तीसरी बार जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैंने आज शुरुआत बाबा लाठेवाले के चरणों में बैठकर यहाँ से शुरुआत की है। यहाँ से आशीर्वाद लेकर के मैं अब आगे बढ़ूँगा। तो निश्चित तौर से मैंने गाँव वासियों को और पूरे इसराना विधानसभा वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पहले भी मैंने जब मैं मंत्री काल था 2014 से 19 62 के 62 गाँव में हमने विकास के काम कराए हैं। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ 90% 95% हमने किसी बरादरी की, जो जर्नल है, SC है, बैकवर्ड सारी चौपाल बनाई, 2 दर्जन से ज़्यादा पावर हाउस बनवाए और हमारे इसराना को हमने सब डिवीज़न बनाया। मतलौडा सब तहसील थी, उसको तहसील अपग्रेड करा। गर्ल कॉलेज, CHC मतलौडा, PHC से CHC मतलौडा और ITI बनवाई। इसके अलावा जो सड़कें हैं, 100 से ज़्यादा सड़कें हमने पूरे इसराना विधानसभा की बनवाने का काम किया है। इतने विकास के काम हुए हैं तो इसमें पूरा इसराना विधानसभा के लोग सभी जानते हैं। पार्टी ने विश्वास जताया आपके ऊपर, टिकट आपको दिए हैं, हालांकि और भी कैंडिडेट थे, विरोध भी बढ़ा है आपका, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं पूरे इसराना विधानसभा से, कोई मेरा कार्यकर्ता मेरे विरोध में नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा सभी जाहिर करते हैं। कोई भाई टिकट मांगता है और उसको टिकट नहीं मिली, इस बात का प्रूफ दयानंद मेरे साथ ही खड़े हैं। तो जिन भाइयों को टिकट नहीं मिले उनसे रोशन माला से भी मेरी बात हुई है, मैंने तो सत्यवान शेरा से भी खुद बात की थी। उससे मैंने फ़ोन पर कहा था कि छोटे भाई, जो संगठन फैसला करता है, आपको टिकट मिलता तो मैं आपकी साथ खड़े होकर काम करता। तो आप अब संगठन ने मुझे टिकट दिए तो आप खड़े होकर काम करें। तो इसलिए मेरी ऐसी सोच नहीं है कि मैं किसी से बात ना करूं, तो मैंने सभी से बात की है। तो निश्चित तौर से मेरे पूरे इसराना विधानसभा किसी कार्यकर्ता से कोई बिगाड़ नहीं है और सभी मतदाता, आप जाएंगे तो सभी मतदाता आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगे। इसराना की जनता भी आपकी तरफ देख रही है, इसराना वासी को क्या कहना चाहेंगे, क्या बनवाएंगे? बस अड्डे का मामला इसके लिए, हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने अच्छी बात कही कि जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था मतलौडा और इसराना में बस स्टैंड पहले स्थापित था। जब ये रोहतक से पानीपत NH भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय बना, तो उसमें जो बस स्टैंड है वो उसके साइड में आ गया था, नीचे आ गया था, जिससे बंद हो गया था। तो मैंने अपने कार्यकाल में बस स्टैंड इसराना मतलौडा दोनों आज मंजूर हैं, उनका पैसा भी सैंक्शन है, लेकिन ज़मीन ना मिलने की वजह से वो स्थापित नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी हमारे सुजान सिंह DG ट्रांसपोर्ट आए थे, SDM की अध्यक्षता में तहसीलदार BDO की कमेटी बनी है और उन्होंने इसराना भी ज़मीन का चयन कर लिया, मतलौडा भी ज़मीन का चयन कर लिया है। ये चुनाव घोषित हो गए तो उसके बाद ही दोनों बस स्टैंड बन जाएंगे, सैंक्शन है। CSC PSC की बात, हाँ, इसके लिए नौलथा गांव में CHC बननी है। इसमें वेटरनरी डिपार्टमेंट की स्पेयर ज़मीन थी, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कराने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिया है, उपायुक्त महोदय के पास है और डिपार्टमेंट को जा करके ऊपर जाएगा। तो सैंक्शन होने के बाद ये CHC मंजूर है तो चालू हो जाएगा। आप राज्यसभा मेंबर बनने के बाद पूरे हरियाणा की राजनीति कर रहे हैं, CM के साथ रहते हैं, बड़े नेताओं के साथ रहते हैं। ये जो विरोध आया सामने, कल से जो इस्तीफों का दौर चल रहा है, मनाए जाने की भी कोशिश कर रही है लेकिन मान नहीं रहे, इसके बारे में क्या? नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। ये निश्चित तौर से आप अतीत में जाकर देखें, किसी पार्टी के अंदर जो टिकटों की इच्छा करते हैं तो उनको ना मिले तो निश्चित से थोड़ा उनको मलाल होता है, लेकिन 2 दिन बाद वो नॉर्मल होकर के फिर वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, उसके बीच में आपको जो लोग आज विरोध करें वो आपके सामने वही खड़े होकर प्रचार करते नजर आए। अच्छा, यही हालात कांग्रेस के भी होने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी आपस में पहले लड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, उसी प्रकार से चारों दिशाओं में के मुख्यमंत्री हैं। आप चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात ले लें, कुमारी शैलजा की बात लें, रणदीप सुरजेवाला की बात लें,
कैप्टन अजय की बात नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है जिसमें एक बार संगठन जो चाहेगा तो 1 मिनट से पहले जैसे मनोहर लाल के स्थान पर के नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बिठा दिया ना, तो इसलिए बीजेपी में जो संगठन तय करता है वो मान्य होता है। धन्यवाद जी आपको। नामांकन की नामांकन कब करेंगे? नामांकन तक के लिए अभी केंद्र से हमारे एक प्रथा है, केंद्र से हमारे वरिष्ठ नेता आते हैं, तो आज मैं केंद्र में आज बात करके मैं अपनी डेट दे दूंगा। अभी इन डेट में कोई डेट मुझे दे दी जाए, तो अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट मान के चलता हूँ मैं शायद 11 को करूँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। केंद्र से डेट आती है, अभी वो आई नहीं है, वहाँ से वरिष्ठ कोई मंत्री या नेता वहाँ से केंद्र से आएंगे। ये थे कृष्ण पवार जी, जिनको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है और उन्होंने कहा कि दमखम से जीतेंगे। वॉइस ऑफ हरियाणा से बलराज की रिपोर्ट।